हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए एप्लीकेशन राइटिंग और लेटर राइटिंग। और यहाँ से आप लोग 5 अंक पक्के कर सकते हैं। 5 अंक कैसे पक्के? क्योंकि एप्लीकेशन और लेटर कभी कभी दोनों पूछा जा सकता है 2-2 अंक में, और साथ ही साथ 1 अंक का जो है लेटर के प्रकार या एप्लीकेशन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं कभी कभी एग्जाम में। तो इस तरह से आप 5 अंक तक यहाँ से पक्के कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये आप सभी लोगों की परीक्षा के लिए, और फरवरी माह की परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयारी में जुट जाए। बहुत ही कम समय है, तो बिल्कुल वक्त जाया ना करें। और मैं बिल्कुल लगी हुई हूँ आप लोगों को सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट प्रिपरेशन कराने के लिए, तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से समझिए। तो पहले तो आप आंसर में लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन का फॉर्मेट। तो सबसे पहले होता है टू के बाद आप कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद जिसे आप एप्लीकेशन को लिखते हैं उसका नाम मेंशन करते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है तो टू द प्रिंसिपल, या ऑब्लिक करके आपको क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिखने को क्वेश्चन पूछा जाए तो टू द क्लास टीचर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको एप्लीकेशन लिखना है तो टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है तो टू डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। तो इस प्रकार से आप टू के बाद जिसको भी आपको एप्लीकेशन लिखना है उनका आप नाम लिखेंगे, मतलब जो भी उनके पद हैं, मतलब प्रिंसिपल हैं, क्लास टीचर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, या डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है, या कोई कुछ भी है तो वो पहले हम लिखेंगे, या हेडमास्टर हैं तो आप उनका मेंशन करेंगे। उसके बाद जहां से वो रिलेट करते हैं, मीन्स जो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है आपके डिस्ट्रिक्ट का, या डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है तो उनके ऑफिस का नेम। अगर आपके स्कूल से रिलेटेड है तो जैसे प्रिंसिपल है तो स्कूल का नेम, जिस स्कूल के प्रिंसिपल को यह एप्लीकेशन लिखा जा रहा है उस स्कूल का नेम लिख लेंगे। क्लास टीचर है तो क्लास टीचर किस स्कूल का है तो वो उस स्कूल का नेम लिखेंगे। तो इस प्रकार से नेम ऑफ ऑफिस ऑब्लिक स्कूल यहाँ पर इस लाइन में आपके आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखते हैं फ्रेंड्स नेम ऑफ प्लेस, मतलब कहाँ से वो बिलोंग करता है। प्रिंसिपल है तो जिस स्कूल से का प्रिंसिपल है वो, और कहाँ का है, मीन्स आगरा का है, मथुरा का है, लखनऊ का है, फैजाबाद का है, गाजीपुर का है, बनारस का है, कहाँ का वो प्रिंसिपल है, या डीएम है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है, तो वो प्लेस कहाँ का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो नेम ऑफ प्लेस यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले टू, उसके बाद आप जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उनके बारे में आप उनका नाम लिखेंगे, मतलब उनके पद को लिखेंगे। जैसे प्रिंसिपल को लिख रहा है तो टू द प्रिंसिपल, क्लास टीचर को लिख रहा है टू द क्लास टीचर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहा है टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को लिख रहे हैं तो टू डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। उसके बाद आप लिखते हैं नेम ऑफ ऑफिस ऑब्लिक स्कूल। नेक्स्ट आप लिखते हैं नेम ऑफ प्लेस। उसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स सर, या अगर मैडम है तो मैडम, सर मैडम, आप कॉमा करके ऑब्लिक यहाँ पे कर सकते हैं, सर ऑब्लिक मैडम जो भी है, तो सर या मैडम। तो डैश 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 आप अपनी बातों को यहाँ पे व्यक्त करेंगे कि किस विषय में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्या उनसे कहना चाहते हैं। तो वो चीजें आप लिखने के बाद यहाँ नीचे आप मेंशन करेंगे डेट, जिस तारीख में आपको एप्लीकेशन आपने दिया है उस तारीख को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फ्रेंड्स योर ओबीडियंटली। योर ओबीडियंटली मतलब होता है आपका आज्ञाकारी, और उसके बाद अपना नाम या XYZ, अपना नाम यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो ये रहा पूरा फॉर्मेट आपके एप्लीकेशन से। होप आप लोग को ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप इसको अपने किसी इंग्लिश का आप लोग नोटबुक बनाइए, और उसमें ये सारे नोट्स आप बनाते चलिए। जो मैं इंग्लिश से रिलेटेड या सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ वो सभी आप नोट्स बनाते चलिए फ्रेंड्स। तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पर कि किस तरह से क्वेश्चन एप्लीकेशन के टॉपिक से पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन से आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि
फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका वही था, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में 2016 में ही पूछा गया था क्वेश्चन कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, गिव द जेन्युइन रीजन ऑफ योर अब्सेंस। मतलब कि आपको अपने हेडमास्टर को, स्कूल के हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपको वो छुट्टी दे 3 दिनों की, और कोई जेन्युइन रीजन आपको अपने अनुपस्थिति का प्रस्तुत करना है। मतलब आप क्यों अनुपस्थित होंगे 3 दिनों तक, तो कोई जेन्युइन रीजन आप उसके बारे में दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। वो फॉर्मेट भी 2016 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका, वो वाला क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में पूछा गया था फॉर्मेट, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी एक ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बनते जरूर हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका किस प्रकार से आप इसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप आंसर में लिखेंगे टू द हेड मास्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सरदार पटेल प्राइमरी स्कूल, पटेल नगर, आगरा। मतलब सरदार पटेल प्राइमरी स्कूल ये स्कूल का नाम है, और उसके बाद कौन सा प्लेस है, तो पटेल नगर में है, ये आगरा में है। उसके बाद लिखेंगे कि सर, ये चूंकि हेडमास्टर है तो सर है। विद ड्यू रिस्पेक्टफुली आई वेट टू से दैट माई मदर इज इल। मतलब कि मैं रिस्पेक्टफुली मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि मेरी माँ बीमार है। आई एम अलोन टू लुक आफ्टर हर। मतलब मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। अगर आप बॉयज हैं तो आप अकेला समझ लीजिए खुद को। आई एम अलोन टू लुक आफ्टर हर, मतलब मैं उनकी देखभाल करने के लिए अकेली हूँ या अकेला हूँ। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास फॉर नेक्स्ट 3 days। इसलिए मैं अगले 3 दिनों तक क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ। अनेबल में होता है फ्रेंड्स असमर्थ, क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ। सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। इसलिए मुझे 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। फ्रॉम 1/9/2009, अपने हिसाब से आगे की डेट आप 3 डाल सकते हैं, कुछ भी आप डेट डाल दीजिए। 2/3/9/2019 मतलब 19, मतलब कि 1 सितंबर से 3 सितंबर तक। इफ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हैं, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मतलब मैं आपकी बहुत अधिक कृतज्ञ रहूंगी या कृतज्ञ रहूंगा। तो इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन यहीं पे समाप्त होता है। होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। फिर से समझ लीजिए, लिखेंगे टू द हेडमास्टर सरदार पटेल प्राइमरी स्कूल, पटेल नगर, आगरा, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था। सर, विद ड्यू रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई मदर इज इल, आई एम अलोन टू लुक आफ्टर हर, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास फॉर नेक्स्ट 3 days, so please grant me leave for 3 days from 1/9/2019 to 3/9/2019. If you do so, I will be very grateful to you. इस प्रकार से आप एप्लीकेशन फिनिश करेंगे, आप समाप्त होगा। अब उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे कि किस डेट को आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था, योर ओबीडियंटली ABC, जो भी आपका नाम है, ABC नहीं लिखेंगे, जो भी आपका नाम है वहां पे ये मेंशन कर देंगे। एंड क्लास 7th B, जिस आप कक्षा मतलब जिस कक्षा से हैं तो वो कर देंगे। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन होगा फ्रेंड्स। अगर आप एग्जाम में ABC भी लिख सकते हैं, नाम मत मेंशन करिए, और क्लास 7th भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन आपका हो गया। नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन आपके एग्जाम में पूछा गया था, उसको देख लेते हैं। अगला एप्लीकेशन पूछा गया था फ्रेंड्स कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव एज यू आर सिक। मतलब कि अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखें, उनसे 3 दिनों की छुट्टी मांगे कि आप बीमार हैं। तो ये भी एप्लीकेशन BTC 2017 में पूछा गया था। तो इसी तरह से एप्लीकेशन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसका देख लीजिए, सब्जेक्ट पहले आप लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, और अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं सब्जेक्ट डाल करके एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, मतलब बेसिक लीव के लिए, मतलब बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं।
टू द प्रिंसिपल, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है फ्रेंड्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं, उस तरह से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। टू द प्रिंसिपल एसडी इंटर कॉलेज रामपुर, इस तरह से लिख दिया आपने पूरा चीज कि प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल को लिखा, और जो भी आपका कॉलेज है, प्रिंसिपल जिस कॉलेज के हैं उस कॉलेज का नाम और प्लस प्लेस कहाँ पे है ये कॉलेज, तो उस मतलब प्लेस का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट आप लिखेंगे सर रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब कि मैं आपको ये सूचित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित हूँ, मतलब फीवर है मुझे लास्ट नाइट से, एंड द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 3 days, मतलब डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया है या सलाह दिया है कि मुझे जो है 3 दिनों के लिए रेस्ट करना चाहिए, मतलब 3 दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है, टोटली कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला है डॉक्टर ने। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी सिक लीव फॉर 3 days फ्रॉम टुडे, मतलब कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आप आज से अगले 3 दिन तक जो है बीमार होने के कारण मतलब छुट्टी प्रदान करें। तो आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब आपकी इस प्रकार की गई दयालुता के लिए मैं आपका बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ रहूंगा या कृतज्ञ रहूंगी। इस प्रकार से आप लिख लिए आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डेट डालेंगे, डेट जो भी है जिस डेट में आप एप्लीकेशन लिखे हैं वो आप डाल देंगे, और यहाँ लिखेंगे योर ओबीडियंटली XXX क्लास 8A। तो होप आप लोग को ये एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गया हो। सबसे पहले हम लेटर की डिफिनेशन को जानते हैं कि लेटर राइटिंग इज एन आर्ट एंड रेगुलर प्रैक्टिसेस मेक अ गुड लेटर राइटिंग। ठीक है, मतलब लेटर राइटिंग क्या है, एक कला है, और रेगुलर प्रैक्टिसेस मतलब निरंतर अभ्यास मेक अ गुड लेटर राइटिंग, उससे लेटर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, अ गुड लेटर राइटिंग हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एक अच्छे लेटर में, एक अच्छे पत्र लेखन में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट है लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर, मतलब भाषा जो होनी चाहिए वो साधारण और स्पष्ट रूप होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेटर शुड बी शॉर्ट एंड विथ सुटेबल मीनिंग, मतलब पत्र जो होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए, मतलब छोटे होने चाहिए, कम लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन जो मीनिंग होनी चाहिए वो जो मीनिंग्स होने चाहिए वो उपयुक्त होने चाहिए, सुटेबल होने चाहिए, मतलब उपयुक्त मीनिंग का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है 1 पैराग्राफ हैविंग सिंगल थिंग, मतलब एक पैराग्राफ में एक चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग की, मतलब लेटर राइटिंग के भाग कौन कौन से होते हैं। पहला भाग होता है एड्रेस, मतलब पता, दूसरा होता है सैल्यूटेशन, थर्ड नंबर होता है फ्रेंड्स बिगनिंग, फोर्थ होता है बॉडी, एंड फिफ्थ होता है एंड, और 6 होता है सब्सक्रिप्शन। ध्यान दीजिएगा पार्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग। और कभी कभी क्या होता है लेटर लिखने के बारे में ना पूछ करके लेटर की डिफिनीशन, लेटर के प्रॉपर्टीज और लेटर के पार्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो आप उसके बारे में यही लिखेंगे कि लेटर राइटिंग इज एन आर्ट एंड रेगुलर प्रैक्टिसेस मेक अ गुड लेटर राइटिंग। ठीक है, अ गुड लेटर राइटिंग हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर, सेकेंड है लेटर शुड बी शॉर्ट विथ सुटेबल मीनिंग, एंड थर्ड है 1 पैराग्राफ हैविंग सिंगल थिंग। ठीक है, होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब पार्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग के बारे में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे एड्रेस आता है, सेकंड नंबर पे सैल्यूटेशन आता है, थर्ड नंबर पे बिगनिंग आता है, फोर्थ नंबर पे बॉडी आती है, एंड फिफ्थ नंबर पे एंड आता है, एंड 6 नंबर पे सब्सक्रिप्शन आता है। तो होप आप लोग को ये 3 क्वेश्चन के आंसर जो है क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लेटर्स की जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम
ऑन हिज सक्सेस इन बीटीसी एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब कि अपने मित्र को पत्र लिखना है कि वो उसे बीटीसी एग्जाम में वो मतलब पूरे बीटीसी के सभी सेमेस्टर में वो अच्छे नंबर से पास हो गया, तो उसे बधाई का पत्र लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता था, एड्रेस। तो एड्रेस उसका क्या है, हाउस नंबर 20 नियर पीजी कॉलेज आगरा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे लेटर राइटिंग की। माय डियर राजन, कंग्रेचुलेशंस on your passing the BTC examination in the first division। ठीक है, my joy knew no bounds, है ना, मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। When I saw your roll number in the list of first divisions, ठीक है, in list which is founded in Diet महाराजगंज। ठीक है, मतलब महाराजगंज डाइट में आप तुम्हारा नाम जो है फर्स्ट डिवीजन की लिस्ट में देख करके मेरे खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। प्लीज कन्वे माई रिकॉर्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू अनीता एंड निर्मल। ठीक है, मतलब कि मतलब अपने पेरेंट्स को मेरा रिगार्ड, ठीक है, और मतलब उनके भाई बहन जो भी हैं अनीता और निर्मल, उनको मेरा प्यार कहना। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, मतलब एक बार और बधाई। विथ बेस्ट विशेस योर सिंसियरली XYZ। ठीक है, तो होप आप लोग को, अगर आप लोग को कंग्रेचुलेट करने के लिए लेटर लिखने के लिए आए तो आप लोग इस प्रकार से इस लेटर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेटर पूछा जा सकता है परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। मतलब अपने मित्र को पत्र लिखें, अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए मित्र को पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले उनका एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर 25 नियर पीजी कॉलेज आगरा यूपी। तो यहाँ पे लिखेंगे, माय डियर मनीष, I am glad to inform you that the marriage of my younger sister Anita has been settled. The marriage ceremony will take place on 7th July to मतलब 2020 या to 2021 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, you are requested, मतलब यहाँ पे 2020 लिख सकते हैं, ठीक है, या 2021 लिख सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड अटेंड द सेरेमनी। ठीक है, प्लीज ट्राई टू कम एट लीस्ट अ वीक बिफोर द मैरिज सो दैट आई मे गेट योर हेल्प एंड एंजॉय योर कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 7 जुलाई को मेरी बहन की शादी मतलब निर्धारित की गई है, निश्चित की गई है, और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि आप मैरिज में मतलब सेरेमनी में ज़रूर आए, और प्लीज़ ट्राई टू कम एट लीस्ट अ वीक बिफोर द मैरिज, मतलब कोशिश करना कि एक हफ्ता पहले जो है शादी के आ जाना, सो डैट आई मे गेट योर हेल्प, ताकि मुझे तुम्हारी सहायता प्राप्त हो सके, एंड एंजॉय योर कंपनी, और मैं तुम्हारे साथ का आनंद भी ले सकूं। तो इस प्रकार से आप ये लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर यंगेस्ट ब्रदर, योर सिंसियरली XYZ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लेटर ये भी लिख सकते हैं। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेटर आपके परीक्षा में आ सकता है फ्रेंड्स, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम ऑब्लिक हर टू अटेंड योर बर्थडे। मतलब अपने मित्र को पत्र लिखना है, उसे आपका बर्थडे मतलब आपके बर्थडे को अटेंड करने के लिए, मतलब अपने बर्थडे में बुलाने के लिए अपने एक दोस्त को पत्र लिखिए। तो आप लिखेंगे, बाह आगरा यूपी अप्रैल 1 2000 समथिंग, जो भी है, जो आप डेट डालना चाहें। तो डियर शुभम, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू डेट माई बर्थडे फॉल्स ऑन अप्रैल 12, मतलब जो भी सन है 12 अप्रैल को मेरा जन्मदिन पड़ता है। आई रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर कंपनी ऑन माई बर्थडे पार्टी एट 7 PM एट माई रेजिडेंस। ठीक है, प्लीज कम विथ योर पेरेंट्स एंड ऑन द ओकेजन। ठीक है, मतलब कि 7 बजे बर्थडे पार्टी में आप मेरे रेजिडेंस में निवास स्थान पे आए और अपने पेरेंट्स के साथ आए, मतलब अपने माता पिता के साथ इस ओकेजन पर आए। होपिंग टू मीट यू सून, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी मुझसे मिलेंगे। ठीक है, तो योर सिंसियरली XYZ। तो इस प्रकार से आप ये भी लेटर लिख सकते हैं। तो होप आप लोग को ये सभी लेटर समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरह के पत्र आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 3 टाइप्स के लेटर मैंने इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किया है, ठीक से एक्सप्लेन करके आप लोग को समझाया है।
तो आप लोग जो है इस प्रकार से अगर पत्र लिखने को आएगा तो इसी टॉपिक पर आएगा, आप लोग आसानी से लिख लेंगे। और अगर लेटर के का डिफिनीशन आए या लेटर की प्रॉपर्टीज आए या लेटर के लेटर का जो है क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो आए, तो आप लोग वो भी लिख लेंगे। तो होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा लेटर मैंने इस वीडियो में करा दिया है। एप्लीकेशन भी आप लोग का मैंने इससे पहले कराया है। तो लेटर और एप्लीकेशन के पार्ट को ज़रूर दोनों को देख लेंगे, ताकि आप लोगों के मार्क्स जो है वो इनमें तो बिल्कुल ना घटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।